कहीं से मुझको ये कॉमिक्स मिली और बहुत पुरानी ओल्ड 25-30 साल आई थिंक 30 साल तो पुरानी होगी। लेकिन जो भी फ़ैन लोग देख रहे होंगे आंखें उनकी 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक गई होंगी। खुशी तो होगी मन में। खैर यही खुशी है दोस्तों, जो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो थोड़ी सी जो हमारे बीते हुए जो पल हैं वो याद आते हैं। तो ये कैरेक्टर का नाम है योगा, जो एक अच्छे और मतलब बढ़िया कैरेक्टर थे और इंटरेस्ट होता था कि इनकी कॉमिक्स पढ़ा जाए। ये फर्स्ट कॉमिक्स है उनकी। कुछ इंट्रोडक्शन, ये है कॉमिक्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाला सुपर हीरो, आग जिसे जला नहीं सकती, तलवार जिसे काट नहीं सकती, जिसके एक नहीं अनेक शरीर है, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, गोली जिसे मार नहीं सकती, जो चाहे जिसको सपनों तक में भूल जाता है। योगा अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट इस बट के चक्कर में बाद में बात करेंगे। योगीराज योग प्रशिक्षण केंद्र, बढ़िया सीन कॉमिक्स का, अंधेरे में डूबा हुआ और अच्छी पिक्चराइजेशन, दौर और समय के मुताबिक एक्सीलेंट। बिजली कड़क रही थी, कोई गहरी नींद में सो रहा था, खर्र खर्र, और 4 रहस्यमय व्यक्ति पता नहीं किस चक्कर में थे, निश्चय ही कोई गहरा चक्कर रहा होगा। पूरी दुनिया में चक्कर लगा हुआ है और आप देख ही रहे हैं, उन्होंने हरकत शुरू कर दी और चढ़ना स्टार्ट कर दिया। रूम में पहुंच गए, कक्ष में अंधेरा था, सोने वाला सोता रहा, खर्र खर्र खट। वे ऊपर पहुंचे, लगता है गहरी नींद में सो रहा है योगीराज, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन कर दी, कमरा भरपूर प्रकाश से भर गया। खर्राटे वाली दिशा में देखते ही झन्नाका खा गए चारों के दिमाग, ऐसे उछले जैसे अचानक फर्श में करंट आ गया हो। हवा में लटका हुआ शरीर, योगीराज जमीन से ऊपर हवा में आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। खर्र खर्र, कमाल है, अद्भुत, चमत्कार। खामोश, यहाँ रोगी इसका गुणगान करने नहीं, इसका अपहरण या हत्या करने आया है। तुम 500 पाउंड वजन भी गोद के बच्चे की तरह उठा सकते हो पीटर। इस बुढ़े को उठाकर अपने कंधे पर डाल लो, यस किंग। और टोटो, तुम खतरा भापते ही बुढ़े की गर्दन तोड़ देना, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट के मास्टर हो और अपने एक ही हाथ में अच्छे से अच्छे पहलवान की गर्दन धड़ से जुदा कर सकते हो। और बेटा, तू एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है जो मात्र 20 सेकंड में किसी इंसान या जानवर की इतनी बारीक बोटियां कर सकता है कि चील कौवों को भी चुगने में दिक्कत होती है। बॉस किंग डॉन, आप अपने अचूक निशाने की खूबी को क्यों भूल रहे हैं? मुझे तो यह सोचकर हंसी आ रही है कि इस बार आपको इस बुढ़े के अपहरण या हत्या का मामूली सा काम सौंपा गया है। समय खराब मत करो पीटर, जल्दी से इस बुढ़े को अपने कंधे पर डालो। ओके बॉस। वजन उठाने का धुरंधर पीटर योगीराज की तरफ बढ़ चला। योगीराज के नीचे हाथ डालकर पीटर ने उठाना चाहा, लेकिन पसीना आ गया पीटर को और अंत में घुटने भी टिक गए बेचारे के। जमीन पर गिरकर बुरी तरह ठापने लगा धुरंधर पीटर। टोटो, बिट्टा, पीटर की मदद करो। अब वो दोनों मिलकर भी उनके शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। चलो मैं भी आता हूँ, मगर सब कोशिश करके थक जाते हैं, गिर जाते हैं। बॉस, इसे तो क्रेन भी नहीं उठा सकती। अपने एक ही हाथ से गर्दन धड़ से जुदा कर दे साले की। टोटो, यस बॉस। आफू, बुलेट की गति से उसका हाथ घुमा और ठक। सोच रहे थे कि चीख निकलेगी योगीराज की, मगर ये क्या हुआ, चीख निकली टोटो की। हाय मरा, बुड्ढे का शरीर है या फौलाद। बेटा पीटर तो पीट गया, अब तुम इस कुत्ते की बोटियाँ बोटियाँ करता रहो। तलवार घूम गई बिट्टा की। उफ, योगीराज का शरीर हाड़ मांस का नहीं लोहे का बना था मानो। टन। बिट्टा के लिए परिणाम अप्रत्याशित था। यहाँ उसके जीवन का पहला मौका था जब उसकी तलवार किसी इंसानी शरीर को नहीं काट पा रही थी। यही सोचकर पागल हो गया था बिट्टा और ठन्न 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 पुनः घूम गई थी उसकी तलवार। वार करता चला गया बिट्टा, फिर वार पे वार, ठक 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 ठक।
बिट्टा के बाजे बज गए और अब बारी थी बॉस किंग डॉन की। दूर हट जाओ तुम तीनों, मैं देखता हूँ उस चमत्कारी बुड्ढे को। फिर एक ही झटके में सारी रिवॉल्वर खाली कर दी उसने। था 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 गोलियां मानो चट्टान से टकराई, सारी गोलियां शरीर से टकराकर छिटक गई। तभी अचानक उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार देखा। जैसे भगवान विष्णु नींद से जागकर उठे बैठे हों। चारों के लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह थी कि जमीन से ऊपर हवा में स्थित पार्थी मारकर बैठ गए थे। बेवकूफ़ लोगों ने मेरी निद्रा में व्यवधान डाल दिया। लगता है तुम्हें भेजने वाला योगा की ताकत को नहीं जानता। जो कुछ तुमने देखा वो कोई चमत्कार नहीं, योगिक क्रियाएं थी। जिसने तुम्हें भेजा उससे कहना कि वह योग की शक्ति को पहचाने, योग से टक्कर लेने की कोशिश न करे, अन्यथा चूर चूर हो जाएगा। अभी हमें सोना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समय बाकी है। अब तुम जाओ, हम तुम्हें नीचे तक छोड़ देते हैं। एक हल्की सी फूंक मारी योगीराज ने और तिनके की भांति उड़कर खिड़की के बाहर हवा में बिखर गए चारों बेचारे। शुक्र था सिर्फ हवा में नहीं उड़ते रहे, आराम से जमीन पे आ गिरे और फिर सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा दी चारों ने। भागो थम धुम। फिर सो गए योगीराज, लेकिन एक चिरपरिचित सपने ने हमेशा की तरह उन्हें आज भी झकझोर दिया। बंद दरवाजे की कीहोल से धुएं की एक पतली लकीर उनके कक्ष में प्रविष्ट हो गई। धीरे धीरे धुआं एक बेहद आकर्षक और बलिष्ठ युवक में तब्दील हो गया। तुम? हाँ गुरुदेव, मैं। और ये योगा था जो उनके सपने में आ गया था। गंगा सी पवित्र मुस्कुराहट थी युवक के होठों पर। वो उससे पूछते हैं वो कौन है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद पहचानना होगा। हम तुम्हें नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं मगर पहचान नहीं रहे, और जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक मैं आपके सपनों में आता रहूँगा। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्षमा करो गुरुदेव, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठहरो। और वो धुएं को पकड़ नहीं सके, परिणाम स्वरूप गिर गए। धुएं की पतली लकीर की होल से बाहर निकल गई। मैं जा रहा हूँ गुरुदेव। नहीं। दरवाज़ा खोलिए गुरुदेव। दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था। आखिर दरवाज़ा खोल ही दिया योगीराज ने। खटखट खटखट खटखट। उनके अनेक शिष्य खड़े थे, जिनमें सबसे आगे था उनका प्रिय शिष्य त्रिकाल। आपको क्या हो गया गुरुदेव? हर रोज़ रात को ज़ोर ज़ोर से क्यों चीखने लगते हैं? वो फिर आया था त्रिकाल, वही जो हर रोज़ हमारे सपनों में आ घुसता है, चरण स्पर्श करता हुआ चला जाता है। कोई व्यक्ति जब चाहे भला किसी के सपने में कैसे आ सकता है? भगवान जाने ऐसा कैसे करता है। उसने कभी अपना परिचय नहीं दिया। समझ में नहीं आता वह क्या चाहता है। आप जैसे सर्वशक्तिमान समर्थ गुरु यह बात कह रहे हैं कि यह रहस्य आपकी समझ से बाहर है। हाँ त्रिकाल, इस चमत्कार का रहस्य हमारी समझ से परे है। क्षमा करें गुरुदेव, आप खुद की किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएं। क्या हमें कोई बीमारी हो गई है? वहम हो जाना सबसे बड़ी बीमारी है गुरुदेव। चीख पड़े योगीराज। त्रिकाल तुम्हारे सपने में, अगर वह सचमुच चाहे जिसके सपने में आ सकता है तो मेरे सपने में आकर दिखाया। व्यंग से भरा था त्रिकाल का स्वर। हाँ, इस बार जब आए तो उसको मेरे सपने में आने को कहिए। उसी रात जब तक कि गहरी निद्रा में लीन था त्रिकाल, धुएं की पतली लकीर रोशनदान के कमरे से प्रविष्ट हुई। देखते ही देखते युवक में तब्दील हो गई। कौन हो तुम? यह पूछते गुरुदेव की जबान घिस गई। मैंने जवाब नहीं दिया। ओ तो वो तुम हो? तलवार उठा ली त्रिकालू ने। तू तो गया, अब आ तो गया तू, लेकिन जा नहीं पाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तू? मेरी ये तलवार। ओ, मुझे तलवार से काटेगा? तो खड़ा क्यों है? चला तलवार, कर कोशिश। हाँ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। त्रिकालू ने अपने जौहर दिखाने शुरू किए, मगर कमाल था वह युवक संसार का नवा आश्चर्य था। ब्रिकारा त्रिकालू हैं, यह क्या चमत्कार है? शाबाश, एक और वार कर, एक और कोशिश। तलवार मुझे की मारी मूर्ख। मैं वो हूँ जिसे न आग जला सकती है न पानी भिगो सकता है। मेरे पास एक नहीं अनेक शरीर हैं।
गुस्से से तिलमिलाया हुआ त्रिकाल झपट पड़ा युवक पर। हरामजादे, मुझे मूर्ख कहता है? नहीं जानता था त्रिकाल सपने की चमत्कारी क्षमताओं के बारे में। तभी मुंह तुड़ा उठा बेचारा। ठाक युवक की एक ठोकर ने त्रिकालू को कमरे की छत का चुम्बन लेना पड़ गया। जोरदार चीख के साथ त्रिकालू बिस्तर से उठ बैठा। आय नहीं। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। खटखट खटखट खटखट। दरवाज़ा खुलने पर सामने खड़े थे अपने शिष्यों के साथ योगीराज। क्या हुआ त्रिकालू, तुम चीखे क्यों थे? वो आया था गुरुदेव। कौन? आपने ठीक कहा, वह चाहे जब चाहे तब जिसके सपने में आ सकता है। 5 शिष्यों, यह शीर्षासन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस आसन को नियमित करने वाले व्यक्ति के बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। और आसन योग की पहली सीढ़ी है। योग में वही पारंगत हो सकता है जिसका मन और शरीर स्वस्थ हो, और आसन मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। जब पुनः सामान्य अवस्था में आ जाओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। त्रिकालू, अब हम 40 दिन के लिए ज़मीन के अंदर समाधि लेंगे। तब तक तुम्हारे शिष्यों को नियमित योगासन का अभ्यास कराओगे। जो आज्ञा गुरुदेव। 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 15 फीट गहरा आश्रम तैयार हो गया और उसमें समा गए योगीराज। इसे ऊपर से बंद कर दो त्रिकालू। बहुत अच्छा गुरुदेव। त्रिकालू ने अन्य शिष्यों के साथ गड्ढे का मदद लेकर के गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। अब गुरुदेव 4-5 दिन बाद ही बाहर आ पाएंगे। न अंदर हवा है न पानी है। कमाल की शक्तियाँ हैं गुरुदेव के पास। एक दिन वे योग की इन शक्तियों में हमें भी पारंगत कर देंगे। जय। और जैसे किसी को इंतजार था योगीराज की समाधि का। आश्रम का गेट तोड़कर फर्राटा भरती हुई 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हो गई। योगीराज के शिष्य हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कहाँ है वह हरामजादा बुढ़ा? गुरुदेव का नाम तमीज़ से लो मिस्टर। सकाल को तमीज़ सिखा रहा कुत्ते ढुसिम। डॉन बिट्ठा टोटो, खाल उधेड़ दो इन सब की। सकाल के आदेश की देर थी। सा सा ठकाक ठाक तड़ाक। बढ़िया पिक्चर। यही सब देख करके खुश होते थे हम लोग उस ज़माने में। योगा वो G18 जो था बड़ा मस्त लगता था। वो उसकी जो चोटी थी, ड्रेस था, 18 उस पर लिखा हुआ था। योग में पारंगत नहीं थे शिष्य, इसलिए मात खा के आधुनिक शस्त्रों से लैस इस बदमाशों से। पूरी इमारत तहस नहस कर डालो, हमें इस पर अपना कब्जा चाहिए। और तब आश्रम की इमारत पर भी हमला शुरू हो गया शैतानों का। धाँ धाँ धूम। महाविनाश होते देख त्रिकालू चीखा, बचाओ गुरुदेव प्रणाम। और फिर जो हुआ उसे समूची इमारत दहल उठी। और फिर जमीन के अंदर से प्रकट हुए योगीराज। ओह गुरुदेव। गुरुदेव ने समाधि तोड़ ली। अब ये गुंडे गए काम से। योगीराज गड्ढे से ऊपर उठकर हवा में स्थिर हो गए। तुमने हमारी समाधि में व्यवधान डालकर अक्षम्य अपराध किया है। करामाती बुड्ढे, सकाल से बात कर। तुझे यह इमारत खाली करनी होगी। यहाँ 5 स्टार होटल। अचानक योगीराज के हाथ में एक कमंडल प्रकट हो गया। तुम लोग महाविनाश चाहते हो तो यही सही। ठहरिए गुरुदेव। धुएं की आकृति से प्रकट हुआ था वही रहस्यमय युवक। इन मच्छरों को सबक सिखाने के लिए महाविनाश की क्या आवश्यकता है? रुकिए। चौक पड़े योगीराज। तो तुम? हाँ गुरुदेव, मैं। तुम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। लेकिन तुम? क्षमा करो गुरुदेव, मैं इन मच्छरों को अपने साथ गुस्ताखी करने का सजा चखाना चाहता हूँ। युवक एक नहीं 5-5 शरीरों में उनके सामने था, यानी हर गुंडे के सामने एक वही युवक। मैं तुम्हें योग शक्तियों से नहीं, तुम्हारी स्टाइल से ही मारूंगा मच्छरों की धूम। मुझे अपनी मार्शल आर्ट पर बहुत घमंड है न टोटो। ये देख मेरा कराटे वास। हाँ दुश्मन, ये ले बेटे, यह हमारा।
तूने अब बहुत तलवार चलाई है बेटा, बता मेरे हाथ और तेरी तलवार में क्या फ़र्क है। 200 पाउंड। तो 500 पाउंड उठा सकता है ना पीटर, तुझ में कितना वजन है। अब तू यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। जेट की गति से हवा में न जाने कहाँ जा रहा था पीटर बेचारा। युवक किंगडॉन की तरफ आगे बढ़ा तो वह जूड़ी के मरीज की तरह कांपने लगा। क्या बात है किंग, बजरबट्टू की औलाद, तेरी टांगें डिस्को क्यों कर रही हैं। ये ले तेरा डिस्को डांस बंद। और युवक के एक ही हाथ में गर्दन तक समा गया किंगडॉन। युवक को अपनी तरफ बढ़ते देख सकाल, मुझे माफ़ कर दो। जेट की गति से हवा में न जाने कहाँ जा रहा था पीटर। युवक किंगडॉन की तरफ हवा में बढ़ा तो जूड़ी के मरीज की तरह कांपने लगा। क्या बात है किंग, बजरबट्टू की औलाद, तेरी टांगें डिस्को क्यों कर रही हैं। और युवक के एक ही हाथ में, ये ले तेरा डिस्को डांस बंद। गर्दन तक अंदर ज़मीन में समा गया किंगडॉन। युवक को अपनी तरफ बढ़ते देख सकाल, मुझे माफ़ कर दो। और इसी के साथ ही युवक की एक ठोकर से गेट के बाहर जा गिरा सकाल। तुझे माफ़ करना तो सचमुच ज़रूरी है। अब हमारा कबूतर बनकर जा और सबसे पहले ये पहली चिट्ठी अपने बास को दिया, जा कबूतर जा। और इसी के साथ ही युवक की एक ठोकर में गेट के बाहर जा गिरा सकाल। हट्टा धम। उठकर ऐसे भागा जैसे सैकड़ों भूत पीछे लगे हो। हैरत में थे योगीराज उनकी तंद्रा भंग की युवक ने। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इस वक्त भले ही हमारी आंखों के सामने तुम्हारा शरीर केवल एक ही है, मगर हमने इन्हीं आंखों से तुम्हारे 5 शरीर देखे हैं। हर एक गुंडे से तुम अलग अलग लड़ रहे थे। गुंडे और भी होते तो मैं अपने शरीर को और कर बढ़ा लेता गुरुदेव। ऐसा चमत्कार तुम कैसे कर लेते हो, जैसे श्री कृष्ण कर लेते थे। कृष्ण, आपने सुना होगा जब कृष्ण रास रचाते थे तो उनका एक एक शरीर हर गोपी के साथ नृत्य करता था, नजर आता था। वह कोई चमत्कार या गप नहीं, बल्कि आप जानते हैं एक योगी क्रिया थी। तो क्या उस तुम योगी क्रिया में पारंगत हो गए हो। सब आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। देखिए दोस्तों, योगी क्रियाएं होती हैं और इसका असर भी होता है, बट इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है लगातार। 8-10 साल 5 साल आप करते हैं तब आपके पास योग शक्ति की ऊर्जा आती है। बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। बहुत केयरफुली इसका आप यूज़ कीजिएगा, सीखिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा। अगर आपको सीखना भी होगा तो इसको धीरे धीरे सीखिएगा। योग वाला जो क्लास है, योगा वाला जो भी प्रैक्टिस है, ज़्यादा आप जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे तो उसमें नाड़ियाँ और नसें दब जाती हैं इंसान की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तभी एक गुबार में बदला युवक, सूं, और आकाश में विलीन होता चला गया है। योगा की क्रिया से हम तक को हैरान कर देने वाला आखिर कौन है ये युवक। बड़ा खड़ाक सड़ाक, एक ठोकर और पड़ी सकाल पर, तड़ाक। उसको मार खाने दे। उसको एक और मुक्का पड़ता है। ठीक इसी तरह इसी फ्रेम में देख लीजिए आप लोग। एक ठोकर और पड़ी सकाल पर। दूसरे कमरे में पहुंचकर मोगाम्बो बोल रहा हूँ महामहिम, हमें पता लग चुका है कि तुम नाकाम हो गए हो। मैं फिर कोशिश करूँगा लोग महामहिम। नहीं, अब तुम कोई हरकत नहीं करोगे। यह रोज़ तुम्हारे बस का नहीं है, हमें कुछ और ही करना होगा। मैं समझा नहीं महामहिम। ओह,
चल दिए। अपने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो गए मोगाम्बो। हाँ काट दिया। अब वही जिससे तुम्हारा हो चुका है। हाँ काट दिया। अब वो तुमसे बात नहीं करेगा क्योंकि मोगाम्बो खुश नहीं हुआ और ना ही महामहिम को खुश कर सका है। जेब से रिवॉल्वर निकालकर घूर रहा है मोगाम्बो। तो तू है वो। तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। हुजूर ने दुरुस्त फरमाया। इससे मोगाम्बो खुश नहीं होगा। मोगाम्बो से जुबान लड़ाता है हरामी के पिल्ले। धाए 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 ले ले ले। गोलियां युवक के शरीर में नहीं सोफे के पुष्ट में धंसी थी। दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। कर दिया ना 50,000 के सोफे का कबाड़ा। उसी तरफ पूरा 2 फायर किए मोगाम्बो ने। फर्श पे जा गिरा फानूस। झनाक। फानूस तोड़ दिया। अब तो तुझे तेरी मम्मी जरूर मारेगी। 1-2 फायर और ड्रेसिंग टेबल सहित धाएं। इस बार नंबर था टीवी का। कड़कड़ धाएं। खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था युवक। तेरा निशाना अभी कच्चा है दोस्त। लगता है नकली मोगाम्बो है तू। गुस्से से पागल होगा मोगाम्बो। गोलियां फिनिश। क्लिक क्लिक। और युवक पर जंप लगा दी। मगर ये क्या है, इस बार युवक अपने स्थान से हटा नहीं था। युवक के शरीर के आर पार निकल और खिड़की के दरवाजे से टकराता हुआ। हरामजादे कुत्ते, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बाहर जा गिरा इमारत के। फिनिश होने के बाद मोगाम्बो जरूर खुश हुआ होगा। योगीराज अपने व्यक्तिगत कक्ष में। हम योगीराज बोल रहे हैं जनरल साहब। हाँ योगीराज जी बोलिए। शायद हमारी प्लानिंग की खबर दुश्मन देश के दुश्मनों को लग गई है। आज कुछ गुंडों ने योग प्रशिक्षण केंद्र पर हमला करके इसे तहस नहस करने का प्रयास किया। हमने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि आश्रम के आसपास ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए कि वहाँ परिंदा भी न पर मार सके, परंतु हमने मना कर दिया था और पुनः मना कर रहे हैं क्योंकि जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या। खाक योग प्रशिक्षित एक विशेष बटालियन तैयार करेंगे। ओके, जैसी आपकी इच्छा। अब हमारे लिए क्या सेवा है। आप देश के दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखिए। इति शुभम। इसका नाम है योगीराज। यह शोक्स योग विद्या का बहुत बड़ा गुरु है। योग विद्या भारत की प्राचीन योग विद्या का नाम है योग। योग के द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार किए जा सकते जिसकी कल्पना हम विज्ञान के बूते पर नहीं कर सकते। योगीराज भारतीय फौज में एक ऐसी बटालियन खड़ा करना चाहता है जिसके पास सभी जवान योग विद्या में पारंगत हो। इससे क्या होगा चीफ, ज़रा सोचो। ऐसे भारतीय जवानों की बटालियन से हमारी सेना कैसे टक्कर ले पाएगी जो जब चाहे अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जिन्हें आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, गोली मार नहीं सकती, जो एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सकते हो। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। मैं अभी एक ऐसे चमत्कारी व्यक्ति को जानता हूँ चीफ जो योगीराज के छक्के छुड़ा देगा। कौन है वो। भभूता नाम है उसका। भभूता का मठ। अपने सिंहासन पर बैठा भभूता। हा हा हा, मज़ा आ गया। मार जिब्राल्टा। चीचू को मारकर खा जा। और चीचू अगर तू ताकतवर है तो जीभ खींच ले जिब्राल्टा की है। आज ये कुश्ती तुम दोनों में से एक की मौत के साथ ख़त्म होगी। भभूता देखेगा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। चीचू और जिब्राल्टा जी जान से एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। खता कर बैठा एक अन्य पहलवान कसरत छोड़कर कुश्ती देखने की। क्यूबे पुंगली, तू क्या कर रहा है। कुछ नहीं धर्मगुरु। हाथ आगे किया भभूता ने तो ढेर सारे सर्प हाथ से निकलकर पिंगलू के जिस्म से जा लिपटे। भभूता से झूठ बोलता है, ले भुगत सजा।
और सभी पहलवान अपने कामों में इस तरह लगे रहे जैसे पिंगलू के साथ घटी घटना उन्हें पता नहीं चली हो, परंतु जिब्राल्टर और चिंचू लड़ना छोड़कर पिंगलू का अंजाम देखने की भूल कर बैठे। ओह, लड़ना भूल गए तुम लोग, माफ़ कर दो धर्मगुरु, अभी लड़ते हैं। दो किरणें निकली भभूता की आंखों से। अब तुम नहीं लड़ोगे बल्कि भभूता लड़ाएगा तुम्हें। और इधर ने चिंचू को पकड़कर हवा में उठा लिया, दूसरी ओर जिब्राल्टर और हवा में दोनों के शरीर टकराए। हा हा हा, भुगतो सजा। फिर टकरा टकरा कर चिथड़े उड़ गए दोनों को। इसी के साथ ही किरण वापस समा गई भभूता की आंखों में। दो लाशें अखाड़े में जा गिरी। आपने इन्हें मार क्यों डाला धर्मगुरु? मेरे मठ का पहला काम है, पहला सबक है, जिस काम में लगे रहो, ध्यान को भटकने मत दो। जो ध्यान को भटकने से नहीं रोकता वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे मर जाना चाहिए। आपके सबक में सच्चाई है धर्मगुरु, निश्चय ही आप हमें योगी राज नाम की मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे हंसा भभूता जैसे कोई मजाक किया हो चीफ ने। योगीराज और उसके शिष्य भभूता के सामने मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। भभूता ऐसे चमत्कारियों की चुटकी बजाकर मसल सकता है, तो कुछ कीजिए धर्मगुरु। बहुत भूख लगी है, पहले पेट पूजा का इंतजाम कर लूँ। भभूता के हाथ आगे किया, एक त्रिशूल प्रकट हो गया उसके हाथ में। जा भभूता का भोजन लेकर आ। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह त्रिशूल जंगल में उड़ता चला गया है और जाकर एक शेर की पीठ में धंस गया। खच, त्रिशूल उसे मठ में ले आया। देखो, त्रिशूल भभूता का भोजन ले आया। भभूता की शक्ति पाकर बेजान वस्तुएं भी प्राणियों को सम्मोहन कर सकती हैं। देखो, शेर कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। त्रिशूल भभूता के बगल में आके खड़ा हो गया और शेर उसके पैर चाटने लगा। चाहो तो शेर को गाजर की तरह उठाकर खा जाऊं, मगर बगैर मेहनत किए कभी किसी का भोजन नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं त्रिशूल गायब हो जाए। कहने की देर थी, त्रिशूल के गायब होते ही शेर ने भभूता पर जंप लगा दी कर। वाह, भोजन में दम है। भभूता पर पुनः झपटा शेर, मगर क्या जानता था कि साक्षात अपनी ही मौत पर झपट रहा है। और देखते ही देखते शेर को चीर दिया भभूता ने। माफ़ करना वनराज, मैं तुम्हारे साथ अधिक देर तक नहीं खेल सकूंगा, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। उसका गर्म खून पीने के बाद ताज़ा गोश्त खाने लगा भभूता। वाह, मज़ा आ गया, लजीज है, स्वादिष्ट भोजन है। हो गई पेट पूजा, अब बताओ क्या चाहते हो तुम? योगीराज का खात्मा हो जाएगा। हमारा काम करने के लिए आप उसके आश्रम में कब जाएंगे धर्मगुरु? खामोश, भभूता का अपमान मत करो। सिर से एक बाल तोड़ा भभूता ने। उस पिद्दी से योगीराज को ख़त्म करने के लिए क्या भभूता जाएगा? तुम्हारा काम तो हमारे चंद बाल ही कल डालेंगे। बाल? वो कैसे धर्मगुरु? अरे ओ भुजंगा, जो आ गया धर्मगुरु। यहाँ जिन्नत और भस्मासुर को भी ले आ। सभी शिष्य कतारबद्ध उसके सामने थे और सभी के बाह में एक एक बाल बांध दिया भभूता ने। मैं तुम तीनों की कलाई पर एक एक बाल बांध रहा हूँ, तुम्हें इनकी शक्ति से योगीराज के आश्रम में जाकर उसे ख़त्म करना है। आपके बालों की शक्ति मिलने के बाद हमारे सामने भला कौन ठहर पाएगा धर्मगुरु? तीनों चमत्कारिक ढंग से गायब होगा। हैं गायब? कहाँ गए? लेकिन अचानक वे दिखाई देने कैसे बंद हो गए? वे अपने मिशन पर जा चुके हैं और उन बालों की शक्ति से योगीराज से कैसे निपटेंगे? हा 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 हा, तुम दोनों के सवालों का एक ही जवाब है, हमारे बाल। लो, अब हम तुम दोनों की कलाई पर एक एक बाल बांधते हैं। अब न तुम उन तीनों की तरह देख सकते हो, बल्कि हमारे तरह यह भी देखोगे कि वे किस तरह योगीराज की आश्रम की ईंट से ईंट बजाते हैं। एक एक बाल दोनों की कलाई पर बांध दिया भभूता ने। आकाश में उड़ते भुजंगा, जिन्नत और भस्मासुर को अब वो दिन देख रहे थे। देखते ही देखते आश्रम के मैदान में उतर गए। योगीराज शिष्यों को योग शिक्षा दे रहे थे। प्रिय शिष्यों, योग का अर्थ है जोड़ना। योग आदमी को अपने आप से जोड़ता है। योग से मनुष्य मालूम चलता है कि उसके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितनी नसें नाड़ियाँ हैं, इसका क्या काम है। तब मालूम पड़ता है कि हमारे पास एक नहीं अनेक शरीर है। अचानक तीनों योगीराज के सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम भुजंगा, ये है भस्मासुर और जिन्नत है। हम तेरा विनाश करने के लिए आए हैं। जानते हो कि हम तुम्हें फूंक मार कर उड़ा सकते हैं। हा 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 हा।
हमें फूंक मार कर क्या उड़ाएगा, मक्खी मच्छर समझ रहा है हमें। जैसे ही योगी राज ने फूंक मारनी चाहिए उन्हें रोका त्रिकालु ने। इनके लिए हमारे शरीर ही काफ़ी है, क्यों साथियों। ठहरिए गुरुदेव, इनके लिए तो आपकी शिष्य ही काफ़ी है। ये लोग हमें मायावी लगते हैं त्रिकालु, मायावियों को केवल योगी धूल चटा सकता है। जब तक कि तुम लोग अभी केवल शारीरिक श्रम तक सीमित रहो, योग तक अभी हम लोग पहुँचेंगे ही नहीं। तो क्या ये देख रहे हो, टूट पड़ो इन पर। भीड़ गई योगीराज के शिष्य। कुछ ही देर में योगीराज के शिष्यों पर भारी पड़ते चले गए भभूता के तीनों साथी। चीख पड़े योगीराज, ठहरो। लो ठहर गए बूढ़े मियाँ, अब बोलो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना हमें अपनी योग शक्ति का प्रयोग करना होगा। उस योग शक्ति का जिसका प्रयोग हम छोटे मोटे कामों के लिए नहीं करना चाहते हैं। हा 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 हा। भभूता के चेलों को योग शक्ति से डराना चाहता है, इसे अपनी तंत्र शक्ति का कमाल दिखा भस्मासुर। यह क्या, भस्मासुर के मुंह से आग के गोले निकलने लगे। सही सीन, बिल्कुल कॉमिक्स में इस तरह का सीन देखना अच्छा लगता है। कलर्स हम लोग देखते हैं, कलर्स और वाइब्रेशंस इसके। भस्मासुर के मुंह से निकलने वाले आग के गोलों ने मैदान में आग लगा दी। बचाओ गुरुदेव। उफ, चारों तरफ आग ही आग। अचानक कमंडल प्रकट हो गया योगीराज के हाथ में। तुम इस तरह नहीं मानोगे दुष्टो। कमंडल से अभिमंत्रित जल हाथ में ले लिया योगीराज ने। देखो, तुम आग से आग लगाते हो, मगर हम पानी से आग लगा देंगे। और वह जल फेंक दिया भस्मासुर पर। जल से जल उठा भस्मासुर, फक। जाओ, हम तुम सबको यही हाल नहीं करना चाहते। फू। इसी के साथ ही योगीराज की फूंक से टस से मस नहीं हुए जिन्नत और भुजंगा। हा 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 हा। फूंक इस तरह से नहीं मारी जाती है बुड्ढे, देख इस तरह से मारते हैं फूंक। दोनों ने एक साथ फूंक मारी और मानो आश्रम में तूफान आ गया। सां। इमारत में दरारें पड़ने लगी। इस तूफान में योगीराज लड़खड़ाया जरूर, परंतु तुरंत ही संभल गया। अगर तुम लोग भयंकर विनाश चाहते हो दुष्टों, तो तभी धुएं का गुबार अचानक प्रकट हुआ वहाँ। ठहरिए गुरुदेव। और धुएं से प्रकट हुआ वही युवक जो योगीराज के लिए भी एक पहेली था। प्रणाम गुरुदेव। तुम। ठहाका मार रहे थे भभूता के दोनों चेले, मगर गहन आश्चर्य में अब इनकी फूंक से कोई तूफान नहीं नजर आ रहा था। अरे, ये तूफान कैसे बंद हो गया। मैंने बंद किया है। कौन हो तुम। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दिया करता, और ना ही गुरुदेव की तरह तुम जैसे दुष्टों को भागने का मौका देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कलाइयों पर बंधे बालों की शक्ति पर मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कलाइयों पर बंधे बालों की शक्ति पर कथक कर रहे हो। लो, मैं यह खेल ही ख़त्म कर देता हूँ। वॉच का एक बटन दबा दिया युवक ने। क्लिक। सक सक। वज्र से दो तीर निकलकर उनकी तरफ झपटे। तीरों ने उनकी कलाई पर बंधे भभूता के बालों को काट डाले। सक सक कच। और भभूता के मठ। अरे, ये क्या हुआ। हमें योगीराज के आश्रम का दृश्य दिखना बंद हो गया। उसने हमारे तंत्र तारों पर के परखच्चे उड़ा दिए। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या होगा धर्मगुरु। अब क्या होगा धर्मगुरु। भभूता को खुद जाना होगा और भभूता जाएगा। हाथ फैलाया हवा में भभूता ने। आ मेरे त्रिशूल, मेरी सवारी बन। अगले ही क्षण भभूता त्रिशूल पर सवार हो गया। चल योगीराज के आश्रम। सू। और त्रिशूल आकाश मार्ग में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। युवक भभूता के चेलों पर वज्र से बुरी तरह मार लगा रहा था। उसका वज्र बिजली की सी गति से दोनों के शरीर पर घूम रहा था। एकाएक वातावरण में भयंकर आवाज़ गूंजी। ठहरो 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 ठहरो। और त्रिशूल पर खड़ा था भभूता। मैं आ गया। भभूता नाम है मेरा। मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ लग जाते हैं लाशों के ढेर, होती है मौत का तांडव, और लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ओह, तो तू है जिसने अभी इनकी कलाइयों पर अपने बालों की रस्सी बांधकर भेजी थी। हाँ, मैंने देखा है। उन बालों को तूने ही काटा था। हा हा हा।
मुझे काटेगा, भभूता को काटेगा, गजर मूली समझता है भभूता को। आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया योगीराज ने। युवक, हम नहीं चाहते तुम कौन हो, मगर भभूता का नाम हमने सुना है। ये मठाधीश है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, मायावी है। इसके सामने से हट जाओ, हम देखेंगे इसे। इसके लिए आपका बच्चा ही काफ़ी है गुरुदेव। मेरी प्रार्थना है कि आप इस युद्ध को केवल देखेंगे, आपको भी पता लगे कि आपकी इस शिष्य ने क्या क्या सीख लिया है। जल्दी फैसला करो, दोनों में से कौन टकराएगा भभूता से, वरना दोनों को एक साथ चीर कर फेंक दूंगा। मैं सामने खड़ा हूँ भभूता, हिम्मत है तो चला दिखा अपना जलवा। मेरा नहीं, पहले मेरे त्रिशूल का जलवा देख। कहने की देर थी कि त्रिशूल उसके पैरों से निकलकर मिसाइल की तरह झपटा युवक पर। दोनों शस्त्र हवा में टकराए, ठनाक। उसी गति से युवक ने अपना वज्र हवा में घुमाकर उछाल दिया उसकी तरफ। कमाल था, टकराकर दोनों के शस्त्र वापस अपने अपने स्वामी के हाथ में पहुंच गए। ले भभूता, अब तू फिर बचकर दिखा। घुमाकर फिर फेंक दिया युवक ने वज्र। पीछे नहीं था भभूता भी, सर। पुनः दोनों हवा में टकराए, लेकिन इस बार करिश्मा कर दिया वो युवक के वज्र ने। कड़कड़ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए। हैरान रह गया भभूता। अपने त्रिशूल के टुकड़ों को देख भभूता, और अब खुद को बचा। मैं तेरे जिस्म के भी इतने ही छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे टुकड़े करेगा? देख, मैं अपने खुद टुकड़े कर सकता हूँ। देखते ही देखते भभूता के शरीर से एक के बाद एक शरीर निकलने लगे। युवक अपने सामने सैकड़ों भभूता खड़े नजर आने लगे, भभूताओं की पूरी फौज। अब बोल, कौन से भभूता के टुकड़े करेगा तू? हर भभूता के टुकड़े कर डालूंगा मैं, देखिए। युवक के शरीर से भी शरीर निकलने लगे और एक ही शकल के युवकों की फौज नजर आने लगी। उस रहस्यमय युवक और चमत्कारी भभूता की सेना इस तरह आमने सामने खड़ी थी। युवक ने अपना वज्र घुमाकर फेंक दिया सेना के ऊपर। तो तू भी देख भभूता का करिश्मा। उस रहस्यमय युवक और चमत्कारी भभूता की सेना आमने सामने खड़ी थी। युवक ने अपना वज्र घुमाकर फेंक दिया भभूता की सेना के ऊपर। हा, तो तू भी देख भभूता के का करिश्मा। दो दांतों की पूरी फौज कौरव पांडव एक दस्तर की तरह बीच में नजर आ रहे थे योगीराज। युवक का असली शरीर भी गायब हो गया था, उसका वज्र उठा लिया था भभूता ने। तेरा चेला भाग गया योगीराज, आज अभी अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। युवक का असली शरीर भी गायब हो गया, उसका वज्र उठा लिया भभूता ने। तेरा चेला भाग गया योगीराज, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, वह भाग नहीं सकता, अब तू खुद को बचा। तेरे शिष्य के वज्र से ही खाल उखाड़ूंगा। मारने के लिए वज्र वाला हाथ हवा में उठा और उसी क्षण न जाने क्या चमत्कार हुआ, उसने खुद ही वज्र को दूर फेंक दिया। जोर से चंघाड़ा भभूता। दोनों हाथ अपने बाल की तरफ आगे बढ़ाए, उन्हें नोचा, इकराया, चीखा, अपने बाल नोच डालूंगा मैं। यानी अपने ही हाथों से खुद को नोच नोच कर मार डाला उसने। कमाल रह गए योगीराज। है ईश्वरीय, कैसा चमत्कार है। और इससे बड़ा चमत्कार था यह, भभूता के लाश के अंदर से जो निकल रहा था वह युवक जो पहले बना था योगीराज के लिए। प्रणाम गुरुदेव। ये कैसा चमत्कार है बेटे। आपकी चरण वंदना का प्रताप है गुरुदेव। जब देखा यह इस तरह काबू नहीं आएगा तो मैं इसके शरीर में घुस गया था और इसी के हाथों इसका अंत करवा दिया। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, यह आपको भी यह बताना पड़ेगा गुरुदेव कि यह सब योग की शक्ति का कमाल है। योग के बल पर इतना सब कुछ तो हम खुद भी नहीं कर सकते हैं। जब तक कि
मेरे पास जो भी है, जैसे आप हैं चाहे कोई भी, तो योग के बल पर इतना सब कुछ तो हम खुद भी नहीं कर सकते। जब तक कि मेरे पास जो भी है, ऐसे ही आपका चरण वंदना का प्रताप है। आखिर तुम हो कौन? क्षमा करो गुरुदेव, अपने इस प्रश्न का जवाब आपको खुद खोजना है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरा नामकरण कर दिया, मैं धन्य हो गया। आज से मैं योगा हूँ। केवल योगा, योगा के अलावा मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन असल में तुम कौन हो, योगा कैसे बने, यह सब कहाँ और किससे सीखा, हम तुम्हें तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। योगा, तुम्हें हमारी सौगंध, अपनी कहानी सुनाओ हमें। आपने मेरी यह जिद भी नहीं चलने दी गुरुदेव। ठीक है, अगर आप मेरी दर्दनाक, हैरत अंगेज और रोमांचकारी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। कहाँ मैं चलूँ? चलो फिर यहाँ चलो, मेरे पीछे आ जाइए। कहने के बाद एक तरफ को बढ़ चला। योगा के पीछे पीछे चल रहे थे योगीराज। योगा योगीराज को कहाँ ले गया? योग विद्या में इतना परेशान वह कैसे हुआ? किसी अगल बगल। तो ये इसके बाद भी एक सीरीज़ बच जाती है योगा की कहानी में, जिसमें योगा की स्टोरी आई थिंक पता चलेगी। ये भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। पहले आप लोग अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। योगा योगीराज को कहाँ ले गया? योग विद्या में इतना पारंगत कैसे हुआ? बच्चा, ये है योगा की एक और बढ़िया ऐड, आत्म वज्र। तो यही तक दोस्तों ये कॉमिक्स ख़त्म होती है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।